और सभी ईश्वरीय भाई बहनों का भी, ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों का भी स्वागत है। हाँ जी। तो सभी भाई बहनों के पास डायरी पेन भी होंगे, तो कुछ कुछ हम रिफ्लेक्शन भी करेंगे आज। तो जैसे कि हम सबको पता ही है कि इस साल में अब हमारे पास लेस देन 15 डेज हमारे पास है। तो हम सभी भाई बहन इस बात पे पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। बहुत डिफरेंट क्लासेस मधुबन से भी हमें आ रही हैं कि इन 15 डेज में हम क्या करें और कैसे इस थोड़े से बचे हुए समय को और हम अच्छे से प्लान करें, ताकि हम नए साल में एक बेटर तरीके से उसका यूज़ कर पाएँ समय का। बाबा जैसे हमें कहते हैं कि इस समय को परखने की भी आपको शक्ति चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट अपने माइंड में कर सकते हैं। आप सभी ये सोचो कि हर वीक जब चेंज होता है, जब सैटरडे संडे के बाद मंडे आता है, तो हम कुछ तैयारी करते हैं। हर एक वीकेंड के बाद हम तैयारी करते हैं। तो एक ये छोटे लेवल पे ट्रांजिशन होता है। फिर कई घरों में जब महीना चेंज होता है, एक-एक महीने के बाद जब दूसरा महीना आता है, तो कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कुछ प्लानिंग होती है। और जब साल चेंज होता है, तो बहुत सारी जगह बहुत बातें चेंज होती है, वो हमें पता ही है। पूरा कैलेंडर ही चेंज हो जाता है। हम नया कैलेंडर लेकर आते हैं, सारी चीज़ें नई चलती हैं। तो वीक चेंज हुआ, मंथ चेंज हुआ, ईयर चेंज हुआ। उसके बाद थोड़ा बड़ा देखें तो फिर सेंचुरी चेंज होती है, पूरी शताब्दी चेंज होती है। पूरे 100 साल ही चले जाते हैं तो नई शताब्दी आती है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। फिर जो 1000 साल का समय होता है, जिसे मिलेनियम कहते हैं, वो भी चेंज होता है। कुछ भाई बहनों को शायद याद भी होगा, जब मिलेनियम चेंज हुआ तो क्या हुआ। उससे भी अगर हम बड़ा देखें तो फिर है युग चेंज होता है। हर 2500 साल में एक बार, सॉरी 1250 वर्ष बाद एक युग चेंज होता है। तो ना तो ये वीक चेंज की बात है अभी, ना ही ये महीने की चेंज होने की बात है, ना साल की, ना शताब्दी की, ना मिलेनियम की, ना युग की। अब क्या चेंज होने वाला है पूरा? अपने आप को चेंज होने का होता है। नहीं, लिख के ही बताना है सबको चैट बॉक्स में, बोलना किसी को नहीं अभी। तो आप इसमें थॉट अप्लाई करना है, अब क्या चेंज होने का समय है। हाँ, कई सारे आंसर आ रहे हैं। किसी ने बोला है समय चेंज हो रहा है, समय तो हो ही रहा है चेंज, युग भी चेंज हो रहा है, वो भी होता आया है। अब ये समय है कल्प चेंज हो रहा है पूरा। इस बात को हमें सोचना है थोड़ा गहराई से कि पूरा ही कल्प का चेंज होने का समय है ये। आप सोचो, ये सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है, रियलाइजेशन की बात है कि जब साल दर साल छोटे छोटे चेंज भी होते हैं तो कितनी सारी तैयारी हमारे मन में रहती है। अब सिर्फ युग भी नहीं बदल रहा है, पूरा कल्प ही बदलने का समय है। तो अब हम क्या तैयारी करें? तो इस बारे में हमें रिफ्लेक्शन करना है। और आज की 5 मुरलियाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, बाबा ने उसमें बहुत गहरी बातें बताई हैं हमें। बाबा ने कहा कि आपका एक टाइटल है, परम टाइटल। परम टाइटल कौन सा है? किसी को याद है? परम टाइटल कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान, ये आपका परम टाइटल है। तो आज के मुरली के डिस्कशन के दौरान जब सारे भाई बहन शेयर करेंगे तो हम सभी ये भी सीखेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल तो एक ही है, पर उसकी कितनी गहराई है। तो इन सारी बातों से हमें काफ़ी मदद मिलती है। जो भी इन मुरलियों को पढ़ रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है और ऐसा एक माहौल मिला है, सभी भाई बहनों का साथ मिला है कि हम ऐसा कर पाते हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि
पूरा ही दिन हम एक इस तरह से दें कि उसमें हम डूबे रहें। तो शुरू करेंगे। राखी बहन, कौन है पहले? जी, पहली मुरली 6673 की समानता और समीपता। रुचि बहन, आप मंथन करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। तो इस मुरली में बाबा ने 3 मणियों का जिक्र किया है। तो बाबा ने वो 3 मणियां बताई। ऑफ कोर्स क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू ही सारी क्लैरिफिकेशन हुई है, बट बाबा ने आते ही पहले पूछा है कि अपने आप को संकल्प से परख सकते हो, संकल्प की परख कर सकते हो, देख सकते हो कि बाबा किनको देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं आज अपनी मणियों को देख रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा कि 3 टाइप की मणियां होती हैं। एक होती है मस्तक मणि, दूसरी होती है हृदय मणि, दूसरी होती है गले की मणि, और तीसरी होती है हृदय मणि। तो बाबा इन तीनों मणियों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो फिर बाबा ने पूछा कि अपने आप को कौन सी मणि समझते हो, तो सेल्फ असेसमेंट क्या है आपकी। और फिर उनमें से भी अपने आप को कौन से नंबर की मणि समझते हो, 1 नंबर, 2nd नंबर या 3rd नंबर। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा अपने बारे में क्या विचार है। और एक्चुअली ये लौकिक में भी जब हमारी काम पे असेसमेंट होती है, तो हमारे जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो हमसे पूछते हैं कि आपका अपने बारे में क्या सेल्फ असेसमेंट क्या है। तो वो इम्पोर्टेंट है एक तरीके से खुद के बारे में जानना। कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो एक तरीके से अभिमान हो गया अपने आप को बोलना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट नो, नॉट रियली। और बाबा भी ये चाहते हैं, और कई मुरलियों में है ये कि हम स्वयं को किस नजरिए से देखते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बाबा ने इस मुरली में जो है फोकस किया है मस्तक मणि। फिर बाबा ने आगे इसके जो मस्तक मणि है इसकी 2 विशेषताएं हैं उस पे फोकस किया है। 2 विशेषताएं हैं कि समानता और समीपता। तो फिर पहले बाबा ने एलैबोरेट किया है समानता की क्वालिटी के ऊपर। इसके 4 पॉइंट्स बाबा ने समानता में बताए कि एक तो पहला है कि लाइट और माइट स्वरूप बाबा की तरह हो। दूसरा है सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों से संपन्न हो। तीसरा, जैसे बाबा ने कहा कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, वैसे ही जो समान होंगे वो भी सिद्धि स्वरूप होंगे। फिर 4th बाबा ने कहा कि सर्व महिमा के योग्य, अर्थात सर्व योग्यताओं का संपन्न स्वरूप होंगे। फिर जो 2nd पॉइंट है उसमें बाबा ने जो समीपता का है, जो मस्तक मणि की 2 विशेषताएं, जो 2nd विशेषता है वो है समीपता। तो यहाँ पे बाबा ने कहा है कि जो बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप होंगे। कोई भी संस्कार वाला हो, क्योंकि बाप दादा के समीप है और परखने की पावर है, भगवान को पहचाना है, तो चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले होंगे। तो ये जो चुंबक के समान बाबा ने एग्जाम्पल दी है, इसको एक्चुअली मैग्नेटिज्म कहते हैं। और इसमें ये है कि जैसे बाबा की तरफ हम आकर्षित हुए हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है सबका, या कईयों का नहीं भी होगा, हमारा पर्सनली नहीं है। अव्यक्त बाप दादा से जब मिलन होता है और डायमंड हॉल में चाहे जितनी मर्जी आवाज वगैरह चल रही हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है जब बाबा की पधरामणि होती है वहां पर। तो वो एक मैग्नेटिज्म है बाबा का जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे बाबा के हम फिर बाबा के साथ ट्यून इन होके, बाबा से शक्तियां प्राप्त करके, उस एनर्जी में ट्यून इन होके वो मैग्नेटिज्म हम में भी आता है। तो फिर हम उस द्वारा आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो बाबा यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी जो आत्माएं होंगी ये आधार और उद्धार करने वाली होंगी, विश्व का उद्धार करने वाली। तो बाबा ने कहा कि ये हैं मस्तक मणि की कुछ क्वालिफिकेशंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका हर संकल्प, हर कर्म अपने को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर उठेगा, अर्थात अभी से वह ताज और तख्त नशीन होंगे।
तो फिर यहाँ पे बाबा ने ताज कौन सा होगा, जो महान आत्माएं हैं उनका ताज, महान ताज और तख्त के अधिकारी होते हैं। तो ताज जो है वो तो हमें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है, और तख्त है बाप का दिल तख्त। तो बाबा ने कहा यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ताज नहीं है तो तख्त भी नहीं मिल सकता। जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है बाबा के जो संकल्प है उसको पूर्ण करने में, विश्व का कल्याण करने में, उनको दिल का तख्त भी नहीं प्राप्त हो सकता। फिर बाबा ने यहाँ पे एक तरीके से एक लॉ समझ लें, उसको डिक्टेट किया यहाँ पे कि एक लॉ है कि अगर संगम युग के राजा नहीं बने तो भविष्य के भी राजा नहीं बन सकते। क्योंकि प्रेजेंट जो है वो बाबा ने यहाँ पे भी इलैबोरेट किया है एक तरीके से कि जो प्रेजेंट इज द बेसिस और फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही हमारी जो नेक्स्ट मोमेंट आएगी और उससे नेक्स्ट मोमेंट आएगी उसको डिफाइन करता है। फिर आगे बाबा ने एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट किया है कि भविष्य तख्त नंबरवार होगा, बट अभी जो है संगम का तख्त ये बेहद का है, जितने चाहे बैठ जाएं, क्योंकि भविष्य में एक ही विश्व का राजन होगा। और बाबा ने कहा संगम युग की एक विशेषता है कि जितने मर्जी इस टाइम पे तख्त पर बैठ सकते हैं। सिर्फ स्थान है, बाबा कहते हैं जगह बहुत है, जितने मर्जी आकर बाप के दिल तख्त पर बैठ जाओ, बट स्थिति चाहिए। तो आगे फिर बाबा ने कहा कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये तो स्वमान सबको पता है। फिर बाबा ने पूछा कि स्वयं के ही पुरुषार्थ में लगे हुए हो या फिर आगे भी बढ़े हो बहुत समय के संस्कार वालों को। फिर बाबा ने यहाँ पे एक और लॉ डिक्टेट किया कि जो बहुत समय के संस्कार वाले हैं वो बहुत समय का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो इसमें थोड़ा हमारा ये चिंतन चला कि जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने 84 जन्म लिए तो 100% उस आत्मा की बैटरी चार्ज थी। तो उसी हिसाब से वो इतनी चार्ज थी कि वो पूरा कल्प होल्ड कर सकी, क्योंकि जैसे ही हमारा धरती पर आगमन होता है उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी हम अपने अंदर पावर होल्ड करेंगे, उसको सेव करेंगे, उतनी देर तक हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो हम बैकवर्ड कंप्यूटेशन कर सकते हैं कि मुझ में कितनी शक्ति है और मैं कहाँ तक पीछे साइकिल में जा सकती हूँ, त्रेता युग या सतयुग तक। तो पावर का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ है, कितनी मैंने होल्ड की अपने अंदर पावर और वो कितने टाइम तक सस्टेन हो पाएगी। और फिर बाबा ने 2 स्लोगन दिए इसमें, अभी नहीं तो कभी नहीं, ना जब न तब लेकिन अब। फिर बाबा ने आगे इलैबोरेट किया है कि बाबा ने फिर आगे दिल तख्त नशीन के ऊपर इलैबोरेट किया है। दिलाराम का दिल को दिल देने वाले और बाप का दिल लेने वाले। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि लेने की विधि क्या है, बाप का दिल लेने की विधि क्या है। जो बाबा का श्रेष्ठ संकल्प है, दिल का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना, मतलब कि विश्व कल्याणकारी जो बाबा का श्रेष्ठ संकल्प है उसको पूरा करना, विश्व के प्रति सर्व शक्तियों का दान देना, दाता बनना। तो फिर बाबा ने यहाँ पे और इसका आगे विस्तार किया कि जो आपके पुराने स्वभाव संस्कार हैं उनको एक बार आपने दे दिया तो आप उनको वापस नहीं ले सकते। अगर वापस लेते हैं दैट मीन्स पूरा दिया नहीं है। तो इस करके उसमें फर्क पड़ जाता है। तो लेने में ही बाबा ने कहा कि देने में ही लेना छिपा हुआ है। अगर ये जिसने समझ लिया वही होशियार है। कोई पुरानी चीज, कोई कखपन, बाबा ने कहा अपने पुराने जो संस्कार स्वभाव हैं उनको छोटा सा अपना छुपा के नहीं रखना है। जो कखपन हो जाएगा अर्थात कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी अगर अपना कुछ भी छुपा कर रखा तो खाली हाथ रह जाएंगे।
तो बाबा यहाँ पे एक तरीके से एक संस्कार की बात कर रहे हैं कि अगर कोई 1000 की चोरी करे और कोई 1 पैसे की चोरी करे, कहेंगे तो दोनों को चोर ही ना। ये एक संस्कार है। बाबा ने कहा है कि सब कुछ मुझे दे दो, फिर भी अगर कोई पुराना अपना छोटा-सा, प्यारा-सा स्वभाव संस्कार अगर छुपा के रखा हुआ है कभी-कभी यूज़ करने के लिए, पुरानी दुनिया के लिए, तो बाबा कहते हैं संस्कार, संस्कार है, चाहे आप 10 संस्कार उसको छुपा के रखो, चाहे एक को छुपा के रखो, चोरी तो हुई ना, क्योंकि आपने दे दिया एक बार, तो वो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वो एक तरीके से चोरी चोरी कर ली आपने। फिर बाबा ने कहा मस्तक मणि की जो निशानी बाबा ने बताई है वो सदा स्मृति स्वरूप होंगे। मस्तक की मणि बाबा ने कहा जो है वो है श्रेष्ठ श्रृंगार है, क्योंकि नज़र में आता है सबसे पहले, आकर्षण स्वतः ही होता है उसको देख के। फिर बाबा ने कहा जो मस्तक मणि है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसमें एक और बाबा ने एलैबोरेट किया, क्योंकि वो एक तरीके से लाइट और माइट का स्वरूप है। तो जो विश्व में अंधियारा है, चारों ओर अंधकार है, उसके बीच में जो मस्तक मणियां हैं वो मार्ग दिखाने का और मंजिल तक पहुंचाने का, लक्ष्य तक पहुंचाने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो खुद भटक नहीं सकते। तो भटकना मतलब व्यर्थ संकल्पों में, भिन्न-भिन्न प्रकार की छोटी-छोटी गलियों में भटकना। तो हम यहाँ पे अपने लिए एक चेकिंग पॉइंट ले सकते हैं कि हम जब योग में बैठते हैं या साक्षी दृष्टता का अभ्यास करते हैं या वैसे भी कर्म योग भी कर रहे हैं, तो कौन-सी गलियों में भटकते हैं हम, छोटी-छोटी जो हमने अभी रखी हुई हैं। तो उनको हमें अपने लिए एक चेकिंग करनी है। बाबा ने आगे जो कहा है कि एक बाप की मत, एक ही लगन में मगन होंगे, वही एक रस रह सकते हैं। तो ये बहुत एक अब अगर जैसे-जैसे हम मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें और रिफ़ाइन होके समझ में आनी शुरू होती हैं, कि अगर एक श्री की जो मत है, परमात्मा की जो मत है, अगर हम उसको नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी न किसी परमत या किसी न किसी मनमत में बैठे हुए हैं। वो अपनी आत्मा की मत में बैठे हुए हैं, तो मिक्स चैरिटी है उसमें। और वो जो मिक्स चैरिटी की मत है, वो एक्चुअली हमने यहीं से एक्यूमुलेट किया, यहीं पे आगे एक्वायर किया है, हम वो लेकर नहीं आए थे। हम जब ओरिजिनली आए थे यहाँ पे सतयुग में, प्योर कॉन्शियसनेस देवता रूप में आए थे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो जो यहाँ का लिया हुआ स्वभाव, संस्कार, मतें हैं, वो ड्रामा के लिए ज़रूरी थी, अपना पार्ट प्ले करने के लिए ज़रूरी थी, बट अब वो टाइम नहीं है। तो इस करके अब उन सब का साइड पे करके, त्याग करके, सिर्फ़ एक जो श्री की मत है, परमात्मा की मत है, उसी को फ़ॉलो करके हमें एक रस रहना है। पुराने संस्कारों को जो हमारे एक्चुअली है ही नहीं, वो ड्रामा के लिए एक हमें एक प्रॉप मिला था, ड्रेस मिला था, चलो अब ये रोल प्ले कर लो, ऐसा रोल पार्ट प्ले कर दो विलन का या हीरो का या जो भी। पर वो एक्चुअली हमारा है नहीं, और अगर हम उसको बार-बार पकड़ते रहेंगे तो हम मिक्स चैरिटी में आ रहे हैं। अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँच पाएँगे। एक मंज़िल पर सदा स्थित नहीं हो पाएँगे। तो बाबा कहते हैं कि अपना ये जो सेमिनार है, जो पॉइंट्स हैं, अब इसका जो आपने मिलन मनाया है, इसका एक प्रस्ताव पास करो कि अब भटकना बंद हो। तो बाबा ने आगे इसमें कहा कि हाथ तो बहुत अच्छे हिला लेते हो, बट दृढ़ संकल्प की उँगली चाहिए कि अब ये भटकना, गलियों में जाना व्यर्थ की, अब ये बंद है। तो यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। ओम शांति। हाँ, जैसे बाबा ने कहा कि तो नम्रता बहन आप प्रस्ताव पास तो कराइए सबसे। नम्रता बहन ने शेयर किया ना अभी? रुचि रुचि सॉरी बहन, रुचि सॉरी, हाँ रुचि बहन। तो आप सबसे प्रस्ताव पास कराइए, बाबा ने जैसे कहा। कौन सा जी प्रस्ताव बिल्कुल। है? तो सभी आपके जितने भी भाई बहन हैं, तो सभी को आप बताइए क्या करना है। तो करना हमें ये है जो हमने चेकिंग का पॉइंट लिया है, फॉर एग्जांपल कि जो छोटी-छोटी गलियाँ हमने अभी रखी होंगी जिनमें हम कभी-कभी चले जाते हैं भटकने के लिए, व्यर्थ की गलियाँ, हमें उनको स्टॉप करना है। उनको पहले डिटेक्ट करना है कि कौन-सी गलियाँ हैं, किन-किन रीज़न से आती हैं, कहाँ से आती हैं वो गलियाँ, कहाँ से खुलती हैं, उनके दरवाज़े कौन-से हैं, कौन-सा मोह है, कौन-सा आकर्षण है, किसी व्यक्ति के साथ है, वर्क के साथ है, कोई मान, शान, अभिमान, क्या चीज़ है वो, जो अपनी तरफ कभी-कभी खींच लेती है, वो गली। एक तो उसको डिटेक्ट करना है, फिर उसको चेक करना है कि
कैसे उसको हमने हमेशा के लिए बंद कर देना है, बिकॉज अब हमारी वो स्टेज नहीं है कि हम इन छोटी छोटी गलियों में फिट हो सकें, पूरे आ सकें। तो सबको अपने अपने लिए ये गलियां ढूंढनी है और इनके दरवाजे बंद करने हैं। और जो सभी भाई बहन इसमें राजी हैं इस प्रस्ताव में, वो अपना हैंड रेज करके, डिजिटल हैंड रेज करके प्रस्ताव को पास कर सकते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन हैंड रेज करते हैं। तो रुचि बहन आप भी देख रहे हो ना? हाँ जी, राखी बहन आप भी नोट कर लेना। ये तो बाबा की उसमें कैमरा में कैच हो चुका है। जी मेरा भी हैंड रेज है, लेकिन वो आ नहीं रहा है हम्म, उसमें, बट मैंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ जी। लेकिन आप औरों का भी हैंड देखते रहिए जी सब। तो सभी भाई बहन इसमें शामिल हैं, भले ही सभी शेयर नहीं करते, लेकिन सभी ने पार्टिसिपेट अपने डिजिटली इसमें किया है। तो सभी ने ये पार्टिसिपेशन किया है कि भटकना बंद हो जाएगा इस साल व्यर्थ संकल्पों की गलियों में, जो भी हमारे कारण बनते हैं। ठीक है, थैंक यू रुचि बहन। ठीक है राखी बहन, नेक्स्ट ले सकते हैं। जी। नेक्स्ट मुरली 8-6-73 की सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति। हरीश भाई जी आप लेंगे। ओम शांति। जो मुरली है 8 जून 1973, सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति में सर्वशक्तिमान बाप हम मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों से कह रहे हैं कि जिस तरह अनेक सब्जेक्ट के होते हुए भी एक विशेष सब्जेक्ट होता है, वैसे ही महारथी व महावीर बनने के लिए व सर्व शक्तियों में एक दूसरे के संबंध में नजदीक लाने के लिए परखने की शक्ति नंबर 1 पर है। जब हमारे पास परखने की शक्ति होगी तो हम किसी भी समस्या या वस्तु को परख करके निर्णय कर सकेंगे, फिर उसका निवारण करेंगे, अर्थात सहन करेंगे, कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे, समा सकेंगे, समेट सकेंगे, सहयोग कर सकेंगे और फैलावा सिकोड़ सकेंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी उस हिसाब से। तो इस तरह एक शक्ति से सर्व शक्तियों को यूज कर सकेंगे। आगे बाबा ने कहा है कि परखने की शक्ति से हम अपने आप को व बाप को परख सकेंगे, जान सकेंगे व पहचान सकेंगे। परखने की शक्ति को ही ज्ञान से परिपूर्ण अवस्था कहा जाता है। बाबा ने आगे कहा है कि परखने की शक्ति के द्वारा हम आपस में रूहयान कर सकते हैं। जैसे स्कूल में कोई खेल खेलते हैं तो खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं, वैसे ही हम अभी इस समय जो भी भाई बहन खेल कहें, मुरली क्लास कहें, मनन चिंतन कहें, संगठित योग कहें, दिव्य गुणों की धारणा कहें, व इसी सेवा में अपने स्वभाव संस्कारों को एक दूसरे आत्माओं से मिलाते हैं व जीवन के अंत तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इस रूहानी खेल के मेल की निशानी माला बनती है और सभी बातों में एक दूसरे के समीप हो जाने से दाना दाना से मिलकर माला बन जाती है। ये है परखने की सर्वश्रेष्ठ शक्ति। ओम शांति। थैंक यू हरीश भाई, काफ़ी शॉर्ट में आपने काफ़ी अच्छा रिवीजन कराया। इस मुरली पे कोई और भाई बहन शेयर करना चाहते हैं कुछ परखने की शक्ति के बारे में, कोई लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे और बाबा ने क्या क्या शुक्रिया कहा? भाई जी। कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकते हैं। इसमें भाई जी जो मुख्य रूप से है, जो परखने की शक्ति है, वो हम सबसे पहले यूज करते हैं स्वयं के ऊपर, कि जब मैंने स्वयं को परखा कि मैं कौन हूँ, जब मैंने स्वयं को जाना, तभी तभी पिता को जाना। जब हमें ये अनुभव हुआ कि मैं एक एनर्जी हूँ, तभी हम परमात्मा को एक एनर्जी के फॉर्म में फील कर पाए, उनके समीप जा पाए, उनके समान बन पाए, और फिर उनसे वो गुण, वो शक्तियां वो हमारे अंदर आई। तो वो जैसे जैसे हम वो परख पाए कि मैं कौन हूँ,
तो फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं परख पाई कि मेरे अंदर किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। उनकी चेकिंग हो पाई और फिर हम उनको चेंज कर पाए। तो यदि परखेंगे ही नहीं, वो शक्ति नहीं होगी तो फिर चेंज भी नहीं होगा, फिर निर्णय भी नहीं कर पाएँगे। तो हर शक्ति का जो एक कह सकते हैं बेस है, सबसे पहले जो मुख्य शक्ति है, तो वो परखने की ही शक्ति है कि स्वयं को परखना, और यदि स्वयं को परखा होगा, तभी हम दूसरी आत्माओं को भी परख पाएँगे। हुँ, उनको भी हम सहयोग दे पाएँगे, उनके संस्कार को बदलने में, उनको क्या चाहिए, उनके भाव को समझने में। यदि हमने स्वयं को परखा होगा, तो फिर वो हमारे अंदर धीरे-धीरे शक्ति आ जाती है कि हम हर बात में पहचान पाते हैं, सही-गलत का निर्णय कर पाते हैं। इसलिए बाबा ने राइट। कहा कि मेल भी तभी होता है जब आप एक जैसे समान होते हो। जी, शांति। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे भी। जी, आगे मुरली है रूहानी योद्धा 13/6/73 की रश्मि सरिया बहन, आप सुनाएँगे? जी दीदी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। आज ये जो मुरली है 13 जून 73 की जो मुरली है रूहानी योद्धा, तो बाबा ने हमें हमेशा याद दिलाया है कि हम आत्माएं युद्ध के मैदान में हैं और हर पल हमें माया रूपी दुश्मन से सावधान रहना है। तो योद्धा हम जानते हैं कि बाबा हमको जैसे बताते हैं कि 3 कैटेगरीज के होते हैं, तो महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। तो आज बाबा हमको जैसे इस मुरली में कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझा रहे हैं। तो 6 क्वेश्चंस बाबा ने हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो? तो महारथी बाबा उसको कह रहे हैं जो रथ पे सवार रथी अपने को समझे, यानी कर्मेंद्रियों से न्यारी मैं आत्मा करावनहार, चलाने वाली आत्मा हूँ, चलाने वाली रथी हूँ। तो बाबा ने कहा कि सवारी के वश तो नहीं हो जाते हो। जैसे जो सवारी के वश हो जाएगा वो महारथी नहीं हो सकता, क्योंकि वो न तो विजयी बनेगा और अपनी सेना को विजयी रूप बनाने के बजाय विघन रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये रूहानी सेना के महारथी बनने के लिए हमें सर्व व्यक्तियों, सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय, इन 2 बातों की ही स्मृति में रहना है। युद्ध और विजय, ये 2 बातों की स्मृति जब रहेगी तो सर्व व्यक्तियों, वैभवों से किनारा तो हो ही जाएगा। और योद्धा जो होते हैं उनकी बाबा ने निशानियां बताई। कुशल योद्धा जो होते हैं वो कभी आराम पसंद नहीं होते, यानी आलस्य और अलबेलेपन के वश में वो कभी भी नहीं दिखाई देंगे हमको। तो न उनके फिजिकल आलस्य होगा और न अलबेलापन, यानी पुरुषार्थ में जो हम गे करते हैं बाबा के आगे कि करेंगे, हो जाएगा ऐसा, तो वो अलबेलापन बिल्कुल भी उनके अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अलर्ट हैं कि हमारा दुश्मन कभी भी हम पर वार कर सकता है और हमें हमेशा रेडी रहना है, जैसे मिलिट्री रहती है। शस्त्रों के बिना कभी भी योद्धा नहीं रहते, बाबा ने कहा। तो हमको हमारे ज्ञान के और शक्तियों के जो अस्त्र शस्त्र बाबा ने दिए हैं हमको, तो उनको हमको हमेशा ऐसा तैयार रखना है कि माया की कोई भी बाजी हमारे ऊपर माया विजयी नहीं बन सके, लेकिन हम माया पर हमेशा विजयी बन सकें। और बाबा ने कहा कि योद्धा कभी भी भयभीत नहीं होते, वो हमेशा निर्भय रहते हैं और सिवाय युद्ध के उनकी बुद्धि में और कोई बातें नहीं रहती। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाबा ने बोला कि उनका जो योद्धा होते हैं उनका फोकस पूरा का पूरा युद्ध पर ही होता है। तो एक तो योद्धापन की वृत्ति और विजयीपन की स्मृति, ये 2 उनके अंदर हमेशा दिखाई देती है। तो अगर हम योद्धा बनकर रहेंगे, अगर हम सदैव ये स्मृति में रखेंगे कि हम हर कदम युद्ध के मैदान पर स्थित हैं, तो हम कभी भी विजय हमारी निश्चित है और हम आगे से आगे महारथी, हम जो बाबा कह रहे हैं, तो महारथी हम बन सकते हैं।
और दूसरा क्वेश्चन जो बाबा ने पूछा है वो ये कि अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो। तो ये जो दूसरा जो इसमें बाबा ने बोला कि संपूर्ण स्वतंत्र कौन है? तो संपूर्ण स्वतंत्र के लिए बाबा ने सबसे पहली बात जिस पर ध्यान खिंचवाया कि वो देह के भान से न्यारे, ऐसे न्यारे जो ज़रा भी देह अपनी तरफ खींच न सके। तो देह के लगाव से वो संपूर्ण स्वतंत्र होंगे और पुराने स्वभाव से स्वतंत्र, संस्कारों से स्वतंत्र और सर्वलौकिक संपर्क और अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। तो बंधन किसी भी चीज को कब कहा जाएगा? जब उसके ऊपर डिपेंडेंस होगी। तो हमारी डिपेंडेंस बाबा पर है, बाबा से हम सब कुछ ले रहे हैं कि अन्य और दूसरे जो हमारे मतलब जो हमारे आधार, जो हमारे अज्ञान काल में जो हमने जिन चीजों को आधार बना रखा था, देह का भान, चाहे दूसरे संबंध, चाहे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर हम रहते थे, तो वो हमारी परतंत्रता अभी समाप्त हुई है, ऐसा बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि संपूर्ण स्वतंत्र कितने बने हैं। क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां अभी भी अब अगर हमको बंधन में बांध लेती है, तो बाबा तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहे हैं वो ये कि एक छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे, तो ऐसे महारथी व शेर को क्या कहेंगे? तो बाबा हमको जो ऊंचे ऊंचे टाइटल्स देते हैं कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान, महावीर, विघ्न विनाशक, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल्स हम ज्ञान के आधार से तो याद करते हैं, लेकिन इनकी अवेयरनेस में अगर हम रियल में रहते हैं, अगर हम सच में रहते हैं, तो फिर ये जो छोटे छोटे जो हमारे आगे कभी कोई कर्मेंद्रियों की आकर्षण है, चाहे पुराने स्वभाव संस्कार की आकर्षण है, तो ये हमको परास्त नहीं कर सकती है। उस समय हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं या पुराने संस्कार व स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं, बाबा की याद का अनुभव नहीं है, खुशी नहीं है, ये कंप्लेन हम कभी नहीं कर सकते। तो ऐसी आत्माओं को जो विस्मृति में बार बार आ जाती है, तो उनको बाबा नामधारी ब्राह्मण कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। तो बाबा हम मतलब हमको ये कह रहे हैं कि उस समय चेक करो कि मैं वास्तव में सच्चा ब्राह्मण मतलब जिसमें ब्रह्मा के गुण हो। तो ब्रह्मा के गुण वाला सच्चा ब्राह्मण मैं हूँ, जिसमें ब्रह्मा में जितनी ऊंची अवेयरनेस, सदा स्वमान में, सदा सर्वशक्ति संपन्न, सदा शक्तिशाली वो ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो उसी तरह से मुझे भी वैसा ही बनना है, वैसा ही मेरा कंडक्ट होना चाहिए। फिर चौथा जो प्रश्न बाबा इसमें पूछ रहे हैं वो ये कि वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। तो ब्राह्मणपन का पहला लक्षण हम सभी जानते हैं कि हम जब पहले पहले बाबा के पास आए, तो हम सबने बाबा के साथ एक जो भक्ति में भी हमने बाबा को बोला था कि एक बार आप मिल जाओ तो हम और संग तोड़ आपके संग ही जोड़ेंगे। तो वही बाबा हमको कह रहे हैं कि ये हमारी पहली प्रतिज्ञा भी है और हमारा पहला लक्षण भी है कि एक बाप दूसरा न कोई, ये हमारी पहली प्रतिज्ञा है। तो ये प्रतिज्ञा होते हुए भी अगर हमारे हमारे जो संकल्प है या हमारा जो अनेकों तरफ बुद्धि योग है, वो जैसे या तो कर्मेंद्रियों की तरफ, प्रकृति की तरफ या अन्य आत्माओं की तरफ अगर बार बार भटकता है, तो बाबा कह रहे हैं कि ये ऐसा नामधारी ब्राह्मण, उस आत्मा को बाबा नामधारी ब्राह्मण कह रहे हैं क्योंकि वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसी आत्मा कभी विजयी नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि जब भी हम अन्य आत्माओं को देखते हैं, ब्राह्मणों के छोटे से संसार में, बाबा कह रहे हैं कि जैसे विश्व के अंदर हम ब्राह्मणों का एक छोटा सा संसार है और उस संसार में हम जो अन्य आत्माओं को देखते हैं, तो पहले की जो हमारा दृष्टिकोण था अन्य आत्माओं के प्रति, हम संबंध और लगाव की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अभी हमको अन्य आत्माओं की तरफ केवल एक कल्याण की भावना से ही देखना है।
और दूसरी बात बाबा ने कहा कि जो 5 तत्वों को हम देखते हैं, यानी देह को या किसी भी प्रकृति के साधनों को जब हम देखते हैं, तो हमें प्रकृति के वश नहीं होना है, यानी प्रकृति के आकर्षण में हमें नहीं आना है। केवल प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में ही हमें लगे रहना है। यानी अपने साधनों को जो हमको मिले हुए हैं, उनको ईश्वरीय कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में सफल करना है और प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देनी है। तो इसी तरह से ये बाबा ने कहा कि जब हमारी लेने के बजाय केवल देने की भावना होगी, तो वही ब्राह्मण जो होंगे वो असल ब्राह्मण, मतलब बाबा ने कहा ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। प्रकृति के वश हमें नहीं होना है। हमारा काम है प्रकृति को परिवर्तन करना और हम प्रकृति के वश हो रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया जैसे डॉक्टर के पास रोगी आया और डॉक्टर स्वयं रोगी बन गया। तो ये ऐसा हमको नहीं करना है। फिर 5वां प्रश्न जो बाबा पूछ रहे हैं वो ये कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये ब्राह्मण जन्म जो है ये हमारा हीरे तुल्य जन्म, अनमोल जन्म है और इसकी सबसे पहली विशेषता यही है कि हम किसके बच्चे हैं। तो बाबा हमको कहते हैं कि जो बाप के गुण हैं वही हम आत्माओं के गुण होने चाहिए। तो ये तो हमको हर पल अपने अंदर चेक करना ही है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और ज्ञान स्वरूप, भले किसी भी जन्म में कोई भी आत्मा, भले देवताओं के भी हम संतान बनेंगे, चाहे महान आत्माओं के भी संतान होंगे, पर उनके अंदर ये गुण नहीं होंगे, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और ज्ञान स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि अगर इनको अभी हम प्रैक्टिकल अपने स्वरूप में इस जन्म में नहीं लाएंगे तो हम इसको कभी नहीं अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा जन्म, भगवान का दिया हुआ जन्म, वो जन्म हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो तो ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये अगर नहीं अनुभव की तो ब्राह्मण बनकर हमने क्या किया। तो क्योंकि इस जन्म में हम बाप समान बनते हैं, बाप समान कर्तव्य, बाप समान गुण, तो वो विशेषता हमारे अंदर तभी आएगी जब हम त्रिकालदर्शी, सारे कालों की अवेयरनेस हमारे अंदर, त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र हर समय यूज करते रहें और ज्ञान स्वरूप बने रहें। फिर 6ठा प्रश्न जो है वो बाबा हमसे यही पूछ रहे हैं लास्ट में कि सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूँ। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि किसी को हीरा अगर मिल भी जाए लेकिन हीरे का मोल ना समझे तो उसको फिर क्या कहा जाएगा। क्यों, इसका मतलब तो यही है कि उसको परख नहीं है कि उसको मिला क्या है या वैल्यू नहीं है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि हम बाद में पश्चाताप न करें, ऐसा बाबा चाहते हैं कि बाद में हमको ये रियलाइज हो कि हम कितना कुछ कर सकते थे, कितने श्रेष्ठ बन सकते थे, कितनी ऊंची प्रारब्ध बना सकते थे जो हमने नहीं बनाई। तो ये जितने भी तरह के जो बातें जो बाबा ने ध्यान खिंचवाई है, तो इन सारी बातों को अपने जीवन में लाने से हम हीरे तुल्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे इसमें हमने देखा कि वॉरियर स्पिरिट होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पिरिट है ये। तो आपके मन में, किसी के भी मन में कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है कि इस व्यक्ति को देख के हमारे अंदर ये इंस्पिरेशन आती है कि इनके अंदर वॉरियर स्पिरिट है, एक योद्धे वाली स्पिरिट है, और युद्धेपन की वृत्ति क्या है वो बाबा ने आज में बताया कि फुल फोकस उनका रहता है युद्ध और विजय। तो कोई शेयर करना चाहेंगे एग्जाम्पल्स? ओम शांति। हाँ जैसे जी। भाई जी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे अपने जीवन में भी कभी देखते हैं कि कोई ऐसी बात आई जो अगर हम ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल को देखें तो ब्रह्मा बाबा के आगे कोई भी बात आती थी तो बाबा, जैसे युद्ध और विजय, तो कोई भी बात आई तो उसके लिए बाबा के मन में सदा समाधान तैयार ही रहता था, या तो लेट गो करना उसको या बड़ी बात को छोटा करना।
तो फोकस केवल विजय पर रहता था कि मेरी अवस्था कैसे अचल अडोल रहे। इसी तरह से हम महारथी आत्माओं के चरित्र भी पढ़ते हैं तो वहां भी हमको हमेशा ये एग्जाम्पल्स देखने को जरूर मिलते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसी बात आई और उस पर उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा। उसके बाद कोई भी समय रहते कोई समाधान या तो सामने आ गया या फिर वो सहन शक्ति के आधार पर या उन्होंने उस पेपर को क्रॉस कर लिया, धीरज से क्रॉस किया। तो इस तरह से जो युद्ध में जो योद्धा का जो फोकस होता है वो होता है विजय पर कि आज हमारी विजय क्या है? हमारी विजय तो यही है कि हम अपनी अवस्था को स्टेबल रख सकें और हमारी उन्नति होती रहे, हम बातों से सीख के आगे बढ़ते रहें, हमारा जो ज्ञान का स्टॉक है, सर्व शक्तियों का स्टॉक है वो बढ़ता रहे, यही हमारी विजय है। तो इस तरह से जब भी हम महारथियों के चरित्र या यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। कोई और शेयर करेगा? क्योंकि जब तक वो हमारे मन में एग्जाम्पल्स नहीं आते, हमारे अंदर वो इमोशंस नहीं आते, तो हमें वो बात याद नहीं रहती। तो ऐसे कौन से आपके सामने एग्जाम्पल आपको मन में भी आ रहे हैं कि हाँ, इनको देख के हमें लगता है कि इनके अंदर वो वॉरियर स्पिरिट है, मतलब कुछ करना है? ओम शांति भाई जी। हम जब डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस सुनते हैं तो हमें वो और स्पेशली जो उनकी अभी भट्टी चल रही है 21 दिनों की, वो हम सुनते हैं और उसमें पॉइंट सुन सुन के हम भी खुद में परिवर्तन ला रहे हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं सारे, तो बिल्कुल हमें बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन मिलता है जी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। ही इज अ वॉरियर डेफिनेटली। और कोई एग्जाम्पल्स किसी को आ रहे हैं? ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल हम भी शेयर कर देते हैं जो पर्सनली काफ़ी हमें इंस्पायर करते हैं। मधुबन में तो खैर हैं ही सभी महान आत्माएं, लेकिन मधुबन के बाहर हम देखें तो बेंगलोर में अंबिका दीदी, उनको शायद लास्ट ईयर हमने देखा था एक भट्टी के दौरान 7 डेज कंटिन्यूस हमारे सामने थे वो। तो ऐसे वॉरियर मैंने बहुत ही कम देखे होंगे, मतलब कमाल की वॉरियर है वो, एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स भी नहीं है, कमाल है वो। तो एक वॉरियर का एग्जाम्पल है वो। दूसरा अहमदाबाद से चंद्रिका दीदी, जो यूथ विंग के को संभालती हैं। शी इज़ अ वंडरफुल वॉरियर, शी इज़ एट वॉर लिटरली विद सो मैनी थिंग्स। और वो पूरी रूहानी सेना जो यूथ की है हम सबको संभालती हैं। और तीसरे हम कह सकते हैं कि ओआरसी की डायरेक्टर आशा दीदी, शी इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल वॉरियर। उनको हम देखते हैं, उनका तरीका, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो शी इज़ ए कमांडर, शी इज़ अ वॉरियर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने होने चाहिए जिनसे हम सीखते रहते हैं। किसी ने शेयर किया चैट बॉक्स में, शिवानी दीदी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली शिवानी दीदी तो बिल्कुल एक ग्लोबल वॉरियर है वो। तो शी इज़ एट ऑल द फ्रंट्स एवरीवेयर। Anita Didi from Chandigarh, yes, that mind was in my mind. Definitely Anita Didi from Chandigarh, she is a warrior. ऐसे और भी हम 2-3 नाम याद कर सकते हैं ताकि हमारे मन में वो क्लियरली रहे और हमारे सामने, मतलब वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे सामने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हमारे सामने हैं। बाकी तो सभी हैं, किस किस का नाम लेंगे? सूरज भाई जी हैं हमारे, और सो मैनी अदर नेम्स, और राखी बहन भी। ठीक है, तो राखी बहन हम नेक्स्ट लेते हैं। जी भाई जी, नेक्स्ट मुरली 18/6/73 की है, विशेष आत्माओं की विशेषता। इसे राखी बहन एक्सप्लेन करेंगी। जी जी, इस मुरली में भाई जी बहुत जैसे बाबा ने हमें नशा चढ़ाया है कि हम कौन सी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि तुम पहली रचना हो, रचयिता की पहली रचना हो, तो तुम ही विशेष आत्माओं हो जिसे विश्व रचयिता ने तुम्हें विश्व का मालिक बनाया है। तो इस मुरली में हम सभी अपने आप को विशेष आत्मा समझें, क्योंकि बाबा ने हमें अपना बनाया है, बाबा ने हमें चुना है, स्वयं परमात्मा की हम रचना है, इसीलिए हम विशेष आत्माएं हैं। और
पूरी मुरली में बाबा बच्चों का गुणगान कर रहे हैं कि बाप भी ऐसी रचना का गुणगान और वंदना कर रहे हैं कि तुम बच्चों में कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं। तो वो विशेषताएँ भी हमारे अंदर तब हैं जब बाबा ने हमें सबसे पहले हमारे श्रेष्ठ सम्मान के सिंहासन पर स्थित कराया है। कि बाबा हमारी ही पहले महिमा करते हैं। हालाँकि सारी विशेषता जो भी हैं, जो सम्मान है, वो सब बाबा ने दिए हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो स्वयं परमात्मा का प्रभु प्रसाद है, लेकिन उसी को फिर बाबा उसकी महिमा करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ सम्मान पर स्थित हो, जो सिंहासन बाबा ने दिया है कि सिंह के ऊपर जो सर्वशक्ति संपन्न आत्मा विराजमान होती है, तो क्या तुम सर्वशक्ति संपन्न हो? तभी तो वो सिंहासन पर विराजमान होगी। तो बाबा ने सबसे पहले श्रेष्ठ सम्मान हमको दिए, हमारी महिमा की कि बच्चे तुम कौन हो? तुम विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना हो, पहली रचना हो, सर्वश्रेष्ठ रचना हो, बाप-दादा के नूरे रत्न हो, रचयिता के बालक सो मालिक, यानी कि रचयिता के हम बालक हैं, तो जिसने हमें विश्व का भी मालिक बना दिया। दिल तख्त नशीन है, मस्तक की मणियाँ हैं, बाप-दादा के कर्तव्य में मददगार हैं और विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूरत आत्माएँ हैं, विश्व के आगे उदाहरण मूरत हैं। तो बाबा ने पहले इन सच्चे स्वमानों की स्मृति हमें दिलाई, उस सिंहासन पर हमें बिठा दिया कि बच्चे तुम कौन हो? बिल्कुल बाय रिस्पेक्ट हमें एक बहुत बड़ा सिंहासन दिया कि बच्चे तुम ये हो, तुम सर्वशक्ति संपन्न हो, सर्वशक्तिवान की रचना मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और फिर बाबा हमको सिंहासन पर बिठाकर हमारी ही फिर महिमा कर रहे हैं, हमारी ही वंदना कर रहे हैं कि बच्चे तुम जानते हो तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम्हारी मुख्य विशेषता क्या है जिसने तुम्हें इतना श्रेष्ठ बनाया? तो सबसे बड़ी जो बाबा ने हमें विशेषता बताई कि तुमने मुझे प्रत्यक्ष किया, कि हम बच्चे बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि क्योंकि बाबा हमारे द्वारा हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम अपने गुणों के द्वारा, अपनी शक्तियों, अपने संस्कारों, अपने स्वभाव के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ कर के और आत्माओं को भी उनके समीप ला रहे हैं। उन्हें बाबा का वारिस बना रहे हैं। तो बाबा ने ये हमें सबसे बड़ी हमारी ये विशेषता गाई कि बच्चे तुम सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो? क्योंकि तुम परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हो और एक जन्म में तुम परमात्मा को प्रख्यात करते हो, तो इस रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं परमात्मा पूरे कल्प में हम बच्चों को प्रख्यात करते हैं। जो देवी-देवताओं के रूप में पूजा होती है, जो पूज्य स्वरूप हम गाए जाते हैं, वो पूरे कल्प में हमारी महिमा हो रही है और स्वयं परमात्मा गुप्त हो जाते हैं। उन्हें कोई नहीं जानता और सभी आज दुनिया में देवी-देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यानी कि हमारे ही चरित्रों की पूजा कर रहे हैं और परमात्मा को नहीं जानते। लेकिन हम परमात्मा को जानते हैं, उनके समीप हैं, उनके समान बन रहे हैं और अपने संस्कारों के द्वारा, अपने दिव्य गुणों के द्वारा अब हम परमात्मा को प्रख्यात कर रहे हैं, विश्व के सामने ला रहे हैं। तो बाबा ने ये संगम योगी ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता बताई और ये विशेषता भी तब होगी जब हम स्मृति स्वरूप रहेंगे। यानी सदा हमारी ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ। तो जितनी देर ये स्मृति रहती है तो हमारा जीवन अलौकिक हो जाता है और जहाँ विस्मृति हो जाती है, तो फिर जीवन लौकिक हो जाता है। तो इसीलिए स्मृति ही वो आधार है जो हमें अलौकिकता की ओर ले जाती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ब्राह्मण जन्म के जो संस्कार हैं, तुम ये स्मृति रखो कि तुम ब्राह्मण आत्मा, तुम रचयिता की रचना हो, ये स्मृति रहेगी तो तुम्हारे जो आदि अनादि स्वभाव संस्कार हैं, वो मुश्किल नहीं, वो सहज हो जाएँगे। तो वो स्वभाव हमारा जो है वो क्या है? वो है दिव्य गुण, जो नेचुरल होना चाहिए। और वो रहेगा यदि जैसे ही हम स्मृति स्वरूप में आते हैं, स्वमान में स्थित होते हैं, तो उसी समय परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है और बाबा से ही हमें सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमारे अंदर इमर्ज होने लगते हैं, वो समाने लगते हैं और हमसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बाबा ने हमारे दिव्य गुण भी बताए कि बच्चे तुम गंभीरता, रमणीकता, हर्षितमुखता, सहनशीलता, संतोष, मधुरता, ये सारे तुम्हारे स्वभाव हैं, तुम्हारे निजी स्वभाव हैं और ये नेचुरल हैं। इन्हें कोई मुश्किल नहीं है इनको यूज़ करना। और बाबा ने हमारा जो संस्कार बताया है, वो है विश्व के सेवाधारी।
कि जैसे बाबा हम सबकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे फिर बाबा ने हमें विश्व का मालिक बना के हमें विश्व का सेवाधारी भी बनाया है, कि अभी हम जो विश्व की सेवा कर रहे हैं, वही हमारा मुख्य संस्कार होना चाहिए, सेवाधारी। अपने आप को हमें सदा सेवाधारी समझना है, कि आत्माओं की सेवा करना, किसी को जो भी ज़रूरत है, दाता के बच्चे हैं और हम सब देते जाएँ। बेहद की वृत्ति हो, उसमें मैंपन नहीं हो, तो वो संस्कार भी तभी इमर्ज होगा जब हमारे अंदर मैंपन का हम त्याग करते जाएँ। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने अंदर सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण हमारे अंदर इमर्ज होते जा रहे हैं, तो वैसे-वैसे हमें इस पर भी अटेंशन देना है कि मैंपन का भी त्याग हो। निरंतर तपस्वी स्वरूप हमारा बना रहे, वो स्मृति स्वरूप हमारा बना रहे। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तुम भूल जाते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो कमज़ोरीवश कह देते हो कि ये मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है और ये ब्राह्मण जीवन में चलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम स्वयं को भूल जाते हो। लेकिन जब तुम स्वयं को याद रखते हो, तो फिर तुम्हें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये संस्कार नेचुरल तुमसे रिफ्लेक्ट होते हैं, तुम्हारे निजी संस्कार हैं। इसीलिए अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहो, अपने तख्त को कभी मत भूलो, कभी नहीं छोड़ो, अपने भाग्य को नहीं भूलो। इसलिए निजी स्वभाव और संस्कार को अनुभव करना तुम्हारे लिए सहज है, क्योंकि तुम रचयिता की रचना हो, विशेष आत्मा हो। इसीलिए जैसे बाबा कहते हैं, जैसे बाप का गायन है, वही बच्चों का गायन है। हम भगवान के लिए दुनिया में कहते हैं ना कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो असंभव को भी संभव कर सकता है, मुश्किल को भी सहज कर सकता है। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों का भी गायन है, कि तुम भी मुश्किल को सहज कर सकते हो। पहाड़ जैसी कोई भी बात हो, तुम उसको हल्का कर सकते हो, राई बना सकते हो। तो वो तुम्हारे तुम्हारे वही सहज संस्कार हैं ये। तो इसीलिए तुम सदा अपने स्वमान पर स्थित रहो, अपनी विशेषताओं की स्मृति में रहो और हर संकल्प, हर कार्य तुम्हारा विशेष है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हम कौन हैं? हम डायरेक्ट रचयिता की रचना हैं, ब्राह्मण आत्मा हैं और जो परमात्मा के गुण हैं, जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वो सब हमारे अंदर हैं। वो हमारे अंदर हैं, लेकिन वो कब हैं? जब हम स्मृति स्वरूप हैं, परमात्मा की स्मृति में हैं। क्योंकि जो विशेषताएँ हैं, वो हमारी भी नहीं है एक तरह से, वो तो भगवान ने हमें दी है ना, भगवान का प्रभु प्रसाद है। तो उसे हमें मेरा भी नहीं मानना, हमें ये सोचना है कि वो क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए वो मेरी विशेषता है। मैं इसीलिए विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे चुना है और मैं उसकी रचना हूँ। तो इसीलिए बाबा ने जो याद प्यार दिया, उसमें भी यही सभी बातें कहीं कि तुम सदा मुश्किल को सहज करने वाले हो, सदा स्मृति स्वरूप, बाप के समान हर संकल्प, हर सेकंड विश्व कल्याण के विशेष कर्तव्य में लगाने वाले। हमारा जो भी संकल्प हो, हमारा जो भी कर्तव्य हो, वो विश्व कल्याण के प्रति हो, हमारी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, हमारे भाई-बहनों के कल्याण के प्रति। तो ऐसे बच्चे बाप-दादा के दिल तख्त नशीन हैं, श्रेष्ठ आत्माएँ हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बाबा याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। ओम शांति। थैंक यू राखी बहन। आप बिल्कुल सच में एक वॉरियर हैं। बहुत लोगों को शायद बहुत बातें बतानी है, लेकिन आप बहुत अथक सेवाधारी हैं और आपने इसको कंप्लीट किया, इस कर्तव्य को भी। अच्छा, हम सभी भाई बहनों को इसमें ये ध्यान रखना है कि स्वमान का जो टॉपिक है, ये काफ़ी गहरा टॉपिक है और जो भी भाई बहन अच्छा और गहरा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, काफ़ी जो कर ही रहे हैं और भी जो करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट 15 डेज़ का ये टारगेट रखें कि हमें स्वमान वाली टॉपिक के गहराई में जाना है और जो भी बड़े-बड़े स्वमान हैं, उनको एक्सप्लोर करना है डीपली। और जो काफ़ी कुछ पुरानी क्लासेस हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सूरज भाई जी की काफ़ी ऐसी क्लासेस हैं जो स्वमान के काफ़ी गहराई में बताते हैं कि स्वमान क्या है और उससे क्या-क्या हमारे फ़ायदे होते हैं। और आजकल भी जो 21 डेज़ की सीरीज़ है सचिन भाई की क्लासेस की, उसमें भी बेसिकली वो एक स्वमान लेते हैं, उसी की गहराई में जाते हैं
और इसके अलावा बहुत सारी मुरलियाँ हैं जो एक-एक स्वमान पर चली हैं। और ये कितनी बड़ी बात है कि बाबा ने आज कहा, स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो। ये बहुत बड़ी बात है ये। स्वमान एक सिंहासन है और कितने स्वमान हमें बाबा ने दिए हैं। कितने स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, कोई बता सकता है? कितने दिए हैं? कोशिश कीजिए बताने की। बाबा ने हमें कितने सम्मान दिए हैं? सम्मान का खजाना दिया है, राइट? बाबा ने बहुत अनगिनत हमें सम्मान दिए हैं। अगर हम हर एक व्यक्ति मुरली से सिर्फ सम्मान की लिस्ट भी निकालते जाएं तो भी एक बहुत अच्छी अप्रोच हमारी होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मुरली लेते हैं, लास्ट आज की। जी भाई जी, 20 जून 1973 की है। लगन का साधन विघ्न। रेखा बहन, आप सुनाएंगे? जी दीदी, ओम शांति। ये मूली है 20/6/73 की। रेखा बहन, आप कहाँ से हैं? जी, मैं जबलपुर से हूँ भाई जी। ओके जी, आपका स्वागत है। जी, हाँ, बाबा ने इस मूली में बाबा ने बताया है कि हमारा पुरुषार्थ रुक क्यों जाता है। तो बाबा ने बताया है कि जब पुरुषार्थ करते करते कोई विघ्न आ जाता है तो हमारा पुरुषार्थ रुक जाता है। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि यदि हम ये स्मृति रखें कि यह जो विघ्न आया है, यह पेपर आया है, वो हमारी पुरुषार्थ की लगन को बढ़ाने के लिए आया है, हमें डगमग करने के लिए नहीं आया है। क्योंकि जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता है। जब हम ऐसी दृष्टि रखेंगे कि जो भी विघ्न आ रहा है वो हमारे कल्याण के लिए आ रहा है, तो हम विघ्न में रुकेंगे नहीं। और जो आत्मा विघ्न लाने के निमित्त बनती है, उसके प्रति भी हमारे कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, उसके प्रति भी हमारे मन में कोई घृणा दृष्टि या क्रोध की भावना नहीं आएगी, हमेशा कल्याण की भावना ही रहेगी। और बाबा ने बताया है कि हमेशा कल्याणकारी दृष्टि रखेंगे कि जब कल्याणकारी बाप की संतान हो तो मेरे साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता है। जब हम ये स्मृति रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं। जैसे कोई हरा या लाल रंग का चश्मा पहनता है तो उसे सब कुछ हरा या लाल दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र है ही कल्याणकारी, यानी उसमें सिर्फ कल्याण ही कल्याण दिखाई देता है, कुछ अकल्याण उस नेत्र से दिखाई ही नहीं देता है। तो यानी हर कदम में हमारा कल्याण ही कल्याण है। जैसे दुनिया की आत्माएं जिसको अकल्याण भी समझती हैं, उसमें भी हमारा कल्याण है। जैसे दुनिया की आत्माएं विनाश को अकल्याण समझती हैं, लेकिन उसमें भी हमारा कल्याण है, क्योंकि उसमें ही हमें गति सद्गति मिलेगी। तो किसी भी बात में हमारा कल्याण है ही नहीं। और बाबा बोलते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि होकर यदि हम चलेंगे तो हमारा पुरुषार्थ एक रस रहेगा। हम ये छोटे छोटे विघ्नों में हम कमजोर नहीं होंगे, हम महावीर बनेंगे। और हम क्योंकि हम महावीर आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, इसलिए हम रुकने वाले नहीं है, एक रस अथक होकर चलने वाले हैं, जैसा कि बाबा हमें देखना चाहता है। ओम शांति भाई जी।